अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मधुलाल गर्दर मधुलाल को देखते चिल्लाया, अपने छोकरे को बांध कर रखो और इसे समझाओ कि इस मंदिर के पुरोहित की शक्ति क्या होती है, बात क्या है। मधुलाल ने हालात को संभालने की खातिर बात बनाने की कोशिश की। शायद उसे भी मंदिर के तकद्दुस का ख्याल आ गया था। बात कुछ भी हो, तुम अपने बछड़े के गले में पट्टा डालकर पालो इसे। नहीं गर्दर महाराज, ये बात ठीक नहीं। महावीर ने मधुलाल को दरमियान में आने से रोकने की खातिर गर्दर को मुखातिब किया। बात हमारे और तुम्हारे बीच है, गुरु को दरमियान में मत लाओ। आपस में कुछ ले देकर फैसला कर लो, इसी में तुम्हारी मुक्ति है। तू आखिर चाहता क्या है? गर्दर आपे से बाहर होने लगा, जबकि चंदर भी हैरत से कभी महावीर की तरफ देखता तो कभी गर्दर की तरफ देख रहा था। एक छोटी सी विनती है पुरोहित महाराज, महावीर जहर खुंद लहजे से बोला। तुम पुजारन कल्पना के चरण छूकर 2 शब्दों में माफ़ी मांग लो, मैं भी तुम्हें क्षमा कर दूंगा। महावीर तुम बाहर जाओ, मैं गर्दर से बात करता हूँ। मधुलाल ने किसी मसलत के पेश नज़र उसे हटाना चाहा। गुरुजी आप इस मामले से दूर ही रहें तो आपकी कृपा होगी। अगर ये यहाँ का पुरोहित है तो मैं भी बालमपुर के मंदिर का निगरान और पुरोहित हूँ। मैं इसे सिखाऊंगा कि एक पुरोहित की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। चंदर और कल्पना हैरत से महावीर की तरफ देखने लगे। गर्दर ने बुरा सा मुंह बनाया। मैं पुरोहित होकर एक पुजारन के चरणों को हाथ लगाऊं? मधुलाल अपने सेवक को समझाने की कोशिश करो, वरना बात बिगड़ भी सकती है। गुरु अब दरमियान में नहीं बोलेगा, महावीर ने गदर से कहा। मैं तुम्हें 2 मिनट की मोहलत दे रहा हूँ। मेरी आज्ञा का पालन कर लो तो तुम्हारे धर्म का भरम बच जाएगा। गर्दर भड़क उठा। उसने तेजी से महावीर पर दूसरा वार किया। आग के शोले भड़कते हुए महावीर की जानिब लिपके, लेकिन वह महावीर के जिस्म से टकराकर ठंडे पड़ गए। उसे खुद ताज्जुब हुआ कि आग के शोले बेअसर कैसे हुए। उसका हौसला बढ़ा और उसने गरज कर कहा, अपने 2 मंत्रों का अंजाम तूने देख लिया। अब अगर तुमने तीसरा वार किया तो वह पलटकर तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। मधुलाल और गर्दर की आंखें फटी की फटी रह गई। कल्पना की हिम्मत बढ़ी और वो दौड़कर चंदर से लिपट गई और महावीर की तरफ देखते हुए कहा, महाराज मुझे कोई इच्छा नहीं है कि ये पापी मेरे चरणों को छुए। मैं इसे क्षमा करती हूँ और बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। चंदर, महावीर ने चंदर की तरफ देखा, तुम कल्पना को लेकर मंदिर से निकल जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। चंदर ने आगे बढ़कर महावीर के कदम छुए और हाथ बांधकर कहा, मुझे क्षमा कर देना महाराज, मैं आपको ना पहचान सका। और फिर वो तेज़ी से कमरे से निकल गया। गर्दर अपने मंत्रों की नाकामी और शिकार हाथ से निकलने पर भी चौताब खा रहा था। मधुलाल भी गहरी सोच में गर्क था। उसकी नज़रें महावीर के वजूद पर मचल रही थी। वो महावीर की कुव्वत का तमाशा देखकर हैरान रह गया था। सामने एक कदरे बुलंद चबूतरे पर काली देवी का भयानक बुत था, जिसकी आंखों से शोले लिपकते महसूस हो रहे थे। पत्थर का ये बुत सदियों से इब्लीस को खुश करने के लिए हैवानी और इंसानी जानों का बलिदान लेता आ रहा है। मंदिर में अग्नि मंडप पर बैठे हुए कालीचरण ने मंगला से कहा, बलिदान देने के लिए फौरन एक गुमसुम लड़के का बंदोबस्त करो, क्योंकि काली को खुश किए बगैर हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। कालीचरण का हुक्म सुनते ही मंगला फौरन गायब हो गई। चंद लम्हों के बाद जब वो दोबारा नमूदार हुई तो उसने एक गुमसुम लड़के को उठा रखा था। लड़के की उम्र तकरीबन 5 वर्ष के करीब थी और वो बेहोश था। मंगला ने लड़के को बुत के कदमों में डाला और फिर अपने लिबास से एक तेज़ खंजर निकालकर कालीचरण के हवाले किया। कालीचरण खंजर लेकर आगे बढ़ा और
बेहोश पड़े लड़के के करीब पहुंचकर एक लम्हे के लिए साख्त खड़ा हो गया। मंगला बड़े गौर से उसकी हरकत व सकनात देख रही थी। कालीचरण ने खंजर को फिजा में बुलंद किया और फिर जय काली का मनहूस नारा बुलंद करके बेहोश पड़े हुए लड़के की गर्दन पर खंजर फेर दिया। मासूम लड़के का जिस्म तड़पने लगा और उसकी गर्दन से उबलने वाला खून बुत के चरणों में बहने लगा। उस लम्हे आसमान में बिजली कड़की और मंदिर सांपों की फनकार से गूंज उठा। कालीचरण तेजी से दोबारा अग्नि मंडप के सामने बैठ गया और कोई मंत्र पढ़ने लगा। क्या चाहता है एक खाकी इंसान, एक गर्जदार आवाज़ कमरे में गूंजी। एक लम्हे के लिए वो दोनों ये आवाज़ सुनकर शिद्दत खौफ से लर्ज उठे, मगर फिर कालीचरण हिम्मत करके बोला, महाराज मैं एक अजीब समस्या में फंस गया हूँ। वो कल का छोकरा, हम सब जानते हैं मूर्ख। वो आवाज़ दोबारा गूंजी। एक बहरूण उसकी मदद। कालीचरण कुछ कहना चाहा, वो कोई बहरूण नहीं है। आवाज़ कुछ और तेज़ हो गई, वो जिन जात है और हमारे ही 12 कबीलों में से एक है, लेकिन उस कबीले ने हम फर्जंदाने इब्लीस से बगावत की और एक नया धर्म इख्तियार किया जिसे हम मुसलमान कहते हैं। उनका मानना है कि खुदा ने अपनी किताब में जिन और इंस दोनों को मुखातिब करके हिदायत दी है और वो इस हिदायत पर अमल करेंगे। ये कबीला हमसे अलग होकर पवित्र जगहों और नेक इंसानों के साथ रहता है। ये इंसानों के मामलात में दखल नहीं देते, लेकिन कभी कभी नेक लोगों की छुपके से मदद कर देते हैं, लेकिन कभी खुद को जाहिर नहीं करते। कालीचरण और मंगला हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर कालीचरण बोला, लेकिन महाराज मुसलमान तो हम हिंदुओं को काफर और पलीत कहते हैं, फिर वो मुसलमान जिन जात एक हिंदू की मदद क्यों कर रहा है? ये बात तो वो जिन जात ही बता सकता है, लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं कोई घोटाला मौजूद है। पर अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मामला हम खुद देख रहे हैं, क्योंकि इस कहानी का असल किरदार वो बालक नहीं बल्कि वो जिन जात है जो हमारे साथ कोई चाल चल रहा है और इब्लीस के भक्तों की मिट्टी पलीत करने पर तुला हुआ है। महावीर का हौसला बढ़ गया, उसका भरोसा और एतमाद और बढ़ गया कि उसके सर पर कोई है जो उसी की तरह सोचता है और दुखी इंसानियत के लिए अपने दिल में नरम गोशा रखता है। वो इसकी रक्षा करता है और इस बात की उसे बहुत खुशी थी और वो और ज़्यादा मजबूती से आगे कदम बढ़ाने लगा। इंसान में एतमाद की दौलत हो तो वो बड़े से बड़े काम आसानी से कर लेता है, और वो एतमाद मैंने महावीर को दे दिया था। वो किसी बीमार पर हाथ रखता तो उसे शफा मिलती। वो लोगों के लिए उम्मीद और मसीहा बनने लगा था। जोगी मधुलाल और पुरोहित गदर बेचैन थे, क्योंकि जहाँ उनके इल्म की इंतहा होती थी अब वहाँ महावीर का इल्म शुरू होने लगा था। उनके सेवक और भक्त अब महावीर के इर्द गिर्द मंडलाने लगे थे और वो दोनों जहर के घूंट पीने पर मजबूर थे। जोगी मधुलाल बाज़ाहिर तो खुश था, लेकिन उसके जहन में मुख्तलिफ ख़तरनाक जाल और शिकंजे तश्कील पा रहे थे। वो यकीनन गौर कर रहा था कि किस वक्त कौन सा जाल महावीर के लिए ज़्यादा मौसर साबित हो सकता है। वो पुराना पापी और तजर्बेकार खिलाड़ी था, हवाओं का रुख पहचानता था। महावीर तो उसके सामने एक बच्चा था और वो हर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से ना था। वो बार बार महावीर के मन में झांकने की कोशिश करता और हर बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ता। यही मायूसी उसके अज़म को अंदर ही अंदर और पुख्ता कर रही थी। वो तंग आकर यकीनन कोई ऐसा मजबूत जाल फेंकने की कोशिश करेगा जिसकी रस्सियां महावीर ना छुड़ा सके। ये शैतानी दुनिया भी बड़ी पुरस्रार होती है, क्या मालूम किसी भी वक्त क्या हो सकता था। इसलिए मैं महावीर की तरफ से कुछ फ़िक्रमंद भी था,
क्योंकि मैं उसे शैतानी कुव्वतों और उनके हमलों से तहफ़्फ़ुज़ तो दे सकता था, लेकिन किसी इंसान के शर और उसके हमले से महफूज नहीं रख सकता था, और ये मेरे इख्तियार में भी नहीं था। और आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। आज मंदिर में आम लोगों का दाखिला बंद किया गया था, क्योंकि ठाकुर रंजीत सिंह का नौजवान बेटा महाराजा प्रताप सिंह अपनी मां के साथ मंदिर में दर्शन करने आया था। महाराजा 22 साल का एक खूबसूरत नौजवान था। उसमें महाराजाओं जैसी खूबी ना थी। उसके बरखिलाफ वो पुजारियों से बड़ी अकीदत और एहतराम से गुफ्तगू कर रहा था। ये मंदिर महाराजा प्रताप सिंह के दादा ने बनवाया था। मधुलाल ने महावीर के कान में सरगोशी की, जो उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर पंडित जी, महाराजा ने महावीर से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हुए कहा। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। भगवान आपकी दुआएं सुन लेते हैं। आपकी कृपा से गूंगे बोलने लगते हैं और अंधों की आंखों का नूर लौट आता है। अरे नहीं महाराज, महावीर भौंकला गया, क्योंकि किसी महाराजा के साथ गुफ्तगू करने का ये उसका पहला तजुर्बा था। सब कुछ भगवान के हाथ में है, वो जिसे चाहे शक्ति दे। मैं तो एक आम इंसान हूँ। महाराजा मुस्कुराया और कहा, आप अगर हमें यहाँ का महाराजा समझते हैं तो हम आपको हुक्म देते हैं कि आज के बाद आप हमें महाराज नहीं बोलेंगे, बल्कि अपना मित्र समझेंगे। और एक मित्र की हैसियत से हम आपको इस दिवाली पर अपने घर भोजन की दावत देते हैं। वैसे भी पिताजी की तबीयत खराब रहती है और हो सकता है आपकी कृपा से उन्हें शक्ति मिले। महावीर हैरत से महाराजा की तरफ देखने लगा। पूजा से फारिग होकर महाराजा अपनी माँ के साथ मिलकर लोगों में तारीफ तकसीम करने लगा। महावीर उसकी शख्सियत और उसकी बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू से बहुत मुतासिर हुआ। दिवाली तो आ गई थी, लेकिन इस बार हिंदू धर्म के लोगों को अपनी छतों पर चरागा करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़ोर की बारिश शुरू हो गई थी। और इसी बारिश की वजह से महावीर ने महाराजा की हवेली जाने का इरादा भी मुलतवी कर दिया था। उसी लम्हे हवेली की गाड़ी महावीर को लेने के लिए मधुलाल के मकान के सामने रुक गई। महावीर ने मधुलाल को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि राजा ने उसे दावत नहीं दी। गाड़ी महावीर को लिए हवेली की तरफ रवाना हुई। बारिश अब भी ज़ोरों शोर से जारी थी। महल में पहली बार पहुंचकर महावीर उसकी खूबसूरत सजावट पर हैरान रह गया। फिर वो अपने कपड़ों की तरफ देखने लगा, जो बारिश और कीचड़ की वजह से ख़राब हो गए थे। महाराजा ने उसकी परेशानी को भांप लिया। महाराजा ने उसे एक मगरबी तर्ज के सजे हुए कमरे में बिठाया। उसके एक इशारे पर फ़ौरन बावर्दी खानसामा मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूब सजा दिए। थोड़ी देर बाद वो महावीर को साथ लेकर एक दूसरे कमरे में आया। उसमें बिछे हुए कीमती ईरानी कालीन इतने नरम थे कि महावीर के पैर धंसे जा रहे थे। कमरे में बहुत हल्की सी रोशनी थी, जो छत पर टंगे हुए झाड़ की जलती हुई शमों से हो रही थी। गुसल खाना क्या था, ऐश कदा था। महावीर जब अर्क गुलाब मिले हुए पानी से नहाकर उठा तो उसका जिस्म महक रहा था। जैसे ही वो बाहर आया तो एक खूबसूरत मुलाजमा ने मखमल की तरह नरम तौलिया उसके जिस्म पर डालकर रगड़ना शुरू कर दिया। महावीर ने एहतजाज भी किया, लेकिन उसने जैसे सुना ही ना हो। फिर उसने महावीर को शाही रिवायती लिबास पेश किया, जिसे पहनकर वो आईने के सामने खड़ा हुआ तो हैरत से मुस्कुरा दिया। वो बिल्कुल शहजादा लग रहा था। मुलाजमा ने उसे साथ आने का इशारा किया। लंबी राहदारी से गुजरकर वो जिस कुशादा कमरे में दाखिल हुआ, वो हर किस्म के फर्नीचर से खाली था। एक कोने में दीवार से मुहल्लक दबीज कालीनों पर तकिए सजे हुए थे। मुलाजमा ने उसे कालीन पर बिठाकर एक तकिया उसके पुष्ट से टिका दिया। सामने कुछ फासले पर दूध की तरह सफ़ेद चांदनी बिछी हुई थी। मुलाजमा उसे बिठाकर चली गई। खाली कमरे में महावीर को कुछ खौफ ऐसा महसूस हो रहा था और वो हैरान था कि ऐसा क्यों हो गया है।
कैसा लगा मेरा महल? महाराजा ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा और उसके करीब ही कालीन पर बैठ गया। बहुत ही शानदार, महावीर ने मुस्कुराकर कहा। महाराजा ने कहका लगाया, मेरे ख्याल से अब खाना खा लिया जाए। महाराजा के एक इशारे पर मुलाजमों की कतार खानों के ख्वान लिए हुए अंदर दाखिल हुई। खाने इतने अनवां अक़साम के थे कि महावीर हैरत और सवालिया निगाहों से राजा की तरफ देखने लगा। घबराओ नहीं, महाराजा ने उसकी परेशानी भांप ली। हम जानते हैं कि आप पंडित लोग मांस मच्छी नहीं खाते, इसलिए ये ख़ास तौर पर आपके लिए राजस्थानी भाजियां बनाई गई हैं जिनमें गोश्त का जायका महसूस होता है। खानों का मज़ा महावीर के लिए नया था और खाने के बाद फलों के जूस और मशरूब जिसे पीने के बाद महावीर पर जैसे गुनूदगी तारी होने लगी। और फिर रेशमी पर्दों के पीछे पोशीदा कमरे से तबले सारंगी की मौसीकी फिजा में उभरी। रक्स तो आपने मंदिरों में भी देखा होगा, महाराजा ने मायनी खेज मुस्कुराहट से कहा, और यकीनन यहाँ पर इस रक्स का लुत्फ दोबाला हो जाएगा। कमरे के पीछे से नमूदार होने वाली दो रकासाएं बड़ी कम उम्र थी। उनकी उम्र कोई 16 या 17 वर्ष की थी और चेहरा मखसूस मेकअप के बावजूद दिलकश था। महावीर के लिए उनका रक्स बिल्कुल नया था। रकासाओं के हाथों के इशारे, उनकी हिलती हुई गर्दन, उनका थरकता हुआ जिस्म, सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। उनकी हर जंबिश में एक इशारा और पैगाम था। महाराजा महावीर को महफूज होते हुए देखकर मुस्कुराया। आपको इन दोनों में से कौन सी पसंद है? दोनों ही खूबसूरत हैं, महावीर मुस्कुराकर जवाब दिया। आपके लिए हाजिर कर दी जाएंगी, महाराजा ने कहा, और अगर आप चाहें तो आपके लिए महल में इंतज़ाम कर दिया जाएगा। अरे नहीं, महावीर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। मेरा ये मकसद नहीं था। अरे घबराओ नहीं पंडित जी, ये हमारी रियासत है और हम अपनी रियासत में अपने दोस्तों का पूरा ख्याल रखते हैं। फिर उसने मशरूब का एक गिलास महावीर की तरफ बढ़ाया। महावीर को अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था क्योंकि वो ज़्यादा पी गया था और उन मशरूबात में नशा था। महावीर ने चौंक कर महाराजा की तरफ देखा जो मायनी खेज अंदाज में मुस्कुराया और एक रकासा को अपने साथ लेकर कमरे से निकल गया क्योंकि वो उन दोनों को तन्हाई का मौका देना चाहता था। शराब के नशे में वो भूल गया कि वो कौन है, उसकी ज़िंदगी के क्या असूल हैं। अब उसे सिर्फ ये याद था कि ये नोकीज़ कली महाराजा की तरफ से मेरे लिए हसीन तोहफा है जो मुझे स्वीकार करना है। ये महाराजा भी किसी देवता से कम नहीं है जिसने मेरे मन की बात जान ली और मेरे बरसों की प्यास बुझाने का बंदोबस्त कर दिया। और फिर दीवार पर दो जिस्मों के साए बनते और बिगड़ते रहे। दूसरी तरफ इब्लीस के चेलों में जश्न का समा था क्योंकि वो महावीर को सूअर के गोश्त, शराब और जना जैसे गुनाहों से पलीत करके उसे मेरे हसार से निकालने में कामयाब हो चुके थे। और मैंने जो महावीर को यहाँ से निकालने और उसे उसका असल मकाम दिलाने का सपना देखा था वो टूट चुका था। उसके रास्ते और मेरे रास्ते अब जुदा कर दिए गए थे। महावीर की हालत पर मुझे रहम भी आ रहा था तो उस पर गुस्सा भी आ रहा था।